हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ की, और ये इसका लेक्चर नंबर 9 है। स्पेशल एसएससी जीडी के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है, जिस सीरीज का नाम रखा है हमने 10 का दम, यानी हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 था, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन 3 लेक्चरों में हमने कंप्लीट किए, वो जरूर विजिट कीजिए। और लेक्चर 4 से लेकर 8 नंबर तक नंबर सिस्टम के, चाहे वो डिविजिबिलिटी रूल्स हो, चाहे यूनिट डिजिट हो, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो, 4 क्लासों में नंबर सिस्टम का पूरा पोस्टमार्टम किया है। और एक आपके स्पेशल टाइम एंड वर्क की क्लास हो चुकी है, यानी लगभग 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम लोग चालू करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। आप सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हो। लासा मासा एक ऐसा चैप्टर है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले कुछ आज आपको हम प्रश्न दिखाना चाहेंगे। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हो कि ये यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो ये आपका एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है 2024 का। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये भी एसएससी जीडी नवंबर 2021 शिफ्ट तीसरी में आया हुआ है। हर एक चीज लिख कर रखिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये यूपी पुलिस में आया हुआ। यानी कोई भी क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं लेकर आते जो एग्जाम में ना आया हो। कॉपी पे लेके बैठ जाइए हमेशा की तरीके। और चीजें अगर मजेदार लग रहे हो तो बाद में एक प्यारा सा कमेंट जरूर चाहिए। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1, इसको पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 1 भाई साहब कह रहा है कि 90, 128, 144 का लासा ज्ञात कीजिए। समझो कौन कौन की संख्या है। एक 90 है, एक 128 है और एक 144 है। देखो, एक तो भाई साहब बिल्कुल बेसिक मेथड होता है जो आप बचपन में पढ़ते आए हो, है ना। एक सारणी बनाओ, 2 से काटो, 3 से काटो। क्या ऐसा दिमाग लगाना एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं। यूपी पुलिस का पेपर है, पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी इसका मतलब एक चीज समझ लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी खास बात इसमें, बिल्कुल भी आप गलती से ये मत करना कि ऐसे आपने एक सारणी बनाई, 2 से काटा, फिर 3 से, 4 से, 5 से। ये तरीके एग्जाम में भाई साहब नहीं लगाए जाते हैं। एग्जाम में हमको करना है स्मार्ट वर्क, यानी कम समय में बेहतर काम। एक बात बताओ, जैसे पहले संख्या हम लेते हैं, यहाँ पर 90 संख्या है, आप लिख लो। हम आज आपको वो बेस्ट तरीका भाई साहब बताएंगे। पहले आप तरीका सीख लो, अगर तरीका बेहतर लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अभी आप मत कीजिए। समझो, हमने आपसे कहा 90 और 128, 144 लासा का मतलब होता है भाई साहब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वही तो होता है लासा। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखोगे कि 90 के अगर हम फैक्टर करें तो 90 यानी 9 और 10 में टूट जाएगा। एक बात बताओ, अगर किसी संख्या में 90 का भाग जाएगा, इसका मतलब 9 का भी भाग जाएगा और 10 का भी जाएगा। इतनी बात समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, अब 10 का भाई साहब पूरा पूरा भाग उसी में जाता है जिसके लास्ट में 0 होगा। क्या आपको यहाँ 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या आपको यहाँ 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी नहीं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। अब ढेर सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि अगर 2 ऑप्शनों में 0 दिया जाए, बिल्कुल बात सही है। फिर हम लोग उसी तरीके को अपनाएंगे। उसमें भी तरीका वो अपनाना है जो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन हो सके। यानी फिर से समझ लीजिए, बेसिक तो सब लोग दुनिया जानती है यार। आप इसमें से देख रहे हो कि 0 है, 8 है, 4 है, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। फिर हो सके आगे 3 या 5 या 8, जो भी कॉमन होगा सबका मल्टीप्लाई करा दो, तब तो आपका 100% 5760 आ जाएगा। लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा होता है, बस वो लॉजिक आपको ढूंढना है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हो 90 का मतलब हो गया भाई साहब 9 और 10 से कटेगी संख्या, और 10 से वही कटेगी जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, तभी तो पूरा कटेगी ना। एक ही जगह पर ऑप्शन 0 था लास्ट में, तो वही सही हो जाएगा। जिसको ट्रस्ट नहीं, अब बेसिक से कर लीजिए, जरूर आ जाएगा। बाकी चर्चा धीरे धीरे आगे प्रश्नों में करेंगे। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको भी देखो, इसमें भी स्मार्ट वर्क लगा हुआ। संख्याएं तमाम तक दी गई है। 12 दिया गया है, 15 दिया गया है, एक 90 दिया गया है, एक 108 भी है, 108 दिया गया है, 135 दिया गया है और 150। कह रहा है का लासा लघुत्तम समापवर्त है। देखो ध्यान से, अब कुछ लोगों मन में कर रहा होगा इसमें भी दिमाग लगाओ, लेकिन इसमें आप देखो, यहाँ पर इसमें दिमाग लगाओगे तो सब में 0 दिया गया, क्योंकि इसमें भी 90 है। अब एक और स्मार्ट वर्क लगाएंगे भाई सब, समझना ध्यान से। अब एक बात बताओ, आप समझना ध्यान से। अब 90 को फिर से अगर हम उठा लें तो ये 9 और 10 से जो कटेगी वही तो 90 से कटेगी। अब 9 से संख्या क्या करते हैं? अब डिविजिबिलिटी रूल्स पर आ जाओ। डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आता है तो नंबर सिस्टम के हमने 15 लेक्चर करवाए हैं। सिलेबस जहां पर पढ़ाया वहां से पूरे विजिट कीजिए, या फिर
इसी जो सीरीज चल रही है 10 कदम, इसी सीरीज में आप नंबर सिस्टम के 4 लेक्चर हमने करवाए हैं, वो चारों विजिट कर लीजिए। 5, 6, 7 और 8 नंबर सिस्टम के, वो जाकर आप जरूर विजिट कीजिए। अब डिविजिबिलिटी रूल्स हमारा भाई साहब कहता है कि 9 से संख्या वही कटती जिसके अंकों का योग 9 से कटता है। जैसे हम आपसे कहें 1 2 3 4 5, हम आपसे कहें क्या है संख्या 9 से कटेगी, तो चेक करने की जरूरत है। 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, 6 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। आप चाहो तो ट्रस्ट अपने ट्रस्ट के लिए इसको डिवाइड करके देख सकते हो। 9 से वही संख्या कटती है जिनके सभी अंकों का योग भी 9 से कटता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? अब देखोगे सब में डबल जीरो, पहले तो डबल जीरो का तो ऑप्शन सब में डबल जीरो है, क्या 24 आपका 9 से कटेगा? तो आपका जवाब आएगा भाई साहब नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या 23 आपका कटेगा? ये भी नहीं 9 से कटेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो पहला ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरा भी। एक चीज समझ लो मेरे भाई, हम आपको वो तरीके सिखा रहे हैं कि आप बिना कुछ कैलकुलेशन किए, बिना ज्यादा दिमाग लगाए आप आसानी से आंसर टिक कर पाओगे, है ना। अब देखो यहाँ पर 9 से 1800 भी कट, यानी 18 भी कट, 8 और 1 9, 7 और 2 9, ये दोनों संख्याएं 9 से डिवाइड है, तो 2700 भी आंसर हो सकता है, 1800 भी। अब हमें इसमें से कोई एक ऐसी संख्या छांटनी है। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। अब देखो पहली संख्या हम लोग लेते हैं 2700 में। अब देखो 2700 में कुछ संख्याएं आपको, जैसे 12 का भाग दोगे इसमें तो 12 से लगभग कट जाएगी, 15 90 इनसे सबसे कट जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हमको 108 लग रहा है और 135 लग रहा है, तो पहले हम 108 से चेक करेंगे क्या ये 108 से कटेगा। तो 108 को जब इससे काटोगे तो कितने बार में जाएगा? ठीक, अब इसको आप 9 से काटिए दोनों संख्या, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसको काटोगे 9 3 27 300 आ जाएगा। 12 से इसको काटेंगे, 12 दूनी 24, 6 बचा 12 पंचे 60, यानी ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई। अच्छा अब 1800 को डिवाइड करके देखते हैं। 1800 में जब 108 का भाग दोगे तो 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और इधर 9 दूनी 18, 200 हो जाएगा। 12 से इसको काटोगे, 12 एकम 12, 8 बचा 80 हो गया, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। अब गौर से आप देख रहे हो कि ये संख्या नहीं कट रही, यानी पहले तो दो ऑप्शन हमने पहले ही कट कर दिए क्योंकि वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो सी और डी कैंसिल। अब 2700 और 1800 दोनों 9 से डिवाइड हो रहे थे, तो हम 108 का भाग, जो डिफरेंट थोड़ा लगे जैसे 108 135 जो थोड़े अटपटे से लगे उनका भाग देकर आप चेक करो। 2700 में 108 का भाग दिया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन 2700 में 1800 में 108 का भाग दिया, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। अब अगर आपको बेसिक से करना, समझ रहे हो कि 6 संख्याएं दी गई हैं, बेसिक से हम ये नहीं कह रहे मेरे भाई कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपका लेट आंसर आएगा, आपको आंसर जल्दी करना। अभी आपको हम थोड़ा सा चीजें सिखाते हुए चल रहे, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। जब आप खुद से इन चीजों को घर में प्रैक्टिस करोगे ना, ढेर सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आप प्रैक्टिस कीजिए, आप देखते ही आंसर बताओगे। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये आपका यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न, समझो। यहाँ पर अगला कह रहा है 285 510, ध्यान से समझो, 285 510 और 1440 का महासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक। अच्छा महासा का मतलब क्या होता है भाई साहब? ऐसी संख्या जो सब में कॉमन हो, वही तो होता है महासा। तो इसके देखो ढेर सारे, एक चीज और समझो, महासा आपसे पूछा जा रहा है, स्मार्ट वर्क सिखा रहा है, बेसिक एक भी क्वेश्चन अभी नहीं बताया आपने, बस चीजों को आप समझते हुए चलो। मासा पूछ रहा है, मासा का मतलब भाई साहब कि सब में भाग चला जाएगा, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इन चारों संख्या को भाई ऑप्शन करो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, हमने बताया था। जैसे हम यहाँ पर पहली संख्या लेते हैं 285 और 510, सारी संख्या यहाँ पर लिख लो, और 1440, 14 का भाग देना स्टार्ट करो, क्या सब में भाग जाएगा? देखो काटोगे 14 दूनी 28, क्या 5 में 14 भाग जाएगा? इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। मासा का मतलब होता है भाई साहब जो भी मासा होगा वो हर एक संख्या में भाग दोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। जैसे आपने 14 का भाग दिया 285 में नहीं कटा, इसका मतलब 14 नहीं होगा। अब 15 से देखते हैं, जब 285 के तो 15 से इसको काटो पहले, तो 15 से काटोगे, 15 दिया 45, 6 बचे का 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, इधर कट गया, इधर काटो 15 से, तो ये हो जाएगा 15 का नहीं जाएगा, 15 8 120, 15 इंटू 9, 15 9 135, बचेगा 9, 15 6 90, ये 15 से कट गया, इसको चेक करो, 15 एकम 15 कितना बचेगा? 13 15 7 135, तो 15 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक, 16 का भाग दो, 16 एकम 16, 16 दूनी 16 एकम 16, 12 बचा 125 हो गया, क्या 16 का भाग 125 में जाएगा? 16 8 128, इसका मतलब 16 भी नहीं होगा। 17 का भाग दोगे 17 भी नहीं होगा। समझ गए ना बात को? HCF का मतलब होता है भाई साहब जितनी संख्या दी गई सब में भाग जाना चाहिए। 15 ही एक ऐसी संख्या है, 15 ही एक ऐसी संख्या है जो 285 में भी डिवाइड हो रही, 510 में भी और 1440, 15 का भाग तीनों संख्या में जा रहा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बेसिक तरीका आप सभी लोग जानते हो, सबके फैक्टर करेंगे, सबसे कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15 आ जाएगा। क्लियर? तो हमें
बेसिक पे बिल्कुल भी नहीं जाना, वही चीज आपको सिखाने का प्रयास कर रहा है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ो, करने का प्रयास करूं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब कह रहा है 110, 11 और 220, 110 और 11 और 220 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अनुपात एलसीएम, समझो एलसीएम और एचसीएफ, इनका आपसे क्या पूछा गया है, अनुपात। एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा गया है, अनुपात। ध्यान से समझना है एक चीज को। अब यहाँ पर देखो एलसीएम भाई साहब क्या होता है, जैसे 110, 11 और 220, पहले तो इन्हीं तीनों में सबसे बड़ी संख्या चुनो, तो सबसे बड़ी संख्या 220। क्या 110 का भाग 220 में जा रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल जा रहा है 2 बार में। क्या 11 का भाग इसमें जा रहा है, क्या इसमें जा रहा है। कोई भी दुनिया की ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए भाई तो एलसीएम होता है। कॉन्सेप्ट तो मैंने यही है, 220 में तीनों का भाग जा रहा है तो एलसीएम तो यही हो गया। अब बात करते हैं एचसीएफ। जब भी एचसीएफ निकालना हो मेरे भाई तो हमेशा छोटी संख्या चुनो, और छोटी संख्या से सब में भाग देकर देखो, अगर सब में भाग चला जाए तो वो एचसीएफ होता है। जैसे 11 तो 11 स्वयं से डिवाइड हो जाएगी, 11 का भाग इसमें जा रहा है, आप कहोगे जा रहा है, 11 का भाग इसमें जा रहा है, आप कहोगे जा रहा है। इसका मतलब जो इसका एलसीएम है वो 220 होगा, जो एचसीएफ है वो 11 होगा। सबसे छोटी संख्या चुनो, सब में भाग दो, अगर सबसे डिवाइड हो जाए तो वही एचसीएफ है। सबसे बड़ी संख्या चुनो, बाकी संख्याओं का भाग दो, अगर वो जा रहा तो वो एलसीएम। बेसिक तो यही होता है ना कॉन्सेप्ट। काट पीट दो इसको, 11 दूनी 22 तो 20 अनुपात है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक से एक भी भाई साहब अभी ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं बताया जब बेसिक दुनिया कर लेती, बेसिक वो आपको नहीं करना है, आपको करना है कम समय में बेहतर काम, बस वही चीज सिखाने का प्रयास करना है। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भाई साहब कह रहा है, मान लीजिए एक्स और वाई 165, 297 और 495 के क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ। समझो जो संख्याएं है, एक संख्या है 165, एक है 297 और एक है 495, इनका कह रहा है जो एलसीएम है समझो वो दिया गया है एक्स, और जो एचसीएफ है वो दिया गया है वाई। समझो कितना क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से घुमाने का प्रयास किया, और आपका एसएससी जीडी का ही प्रश्न, एकदम मन लगा दो, दिमाग लगा दो, बढ़िया सा। कह रहा मान लीजिए एक्स और वाई इतने इतने का है, एलसीएम और एचसीएफ है, तो आपसे पूछा गया, कह रहा एक्स बटे वाई का मान, तो वही बात है घुमा फिरा कर आपसे क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। तो एक्स बटे वाई का मतलब एक्स क्या है, एलसीएम, यानी ऊपर आपको रखना है एलसीएम, नीचे क्या रखना है एचसीएफ। अभी अभी हमने बेस्ट तरीका सिखाया, एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या चुनो और बाकी संख्याओं को उसमें भाग दो, चेक करो क्या उसका भाग जा रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर चुने 495, तो क्या 495 165 से कटती है, चेक करो जरा। 5 का भाग दोगे 3 का गुणा करो, 5 3 15, 16 3 48 और 1 49। आप देख रहे होगे कि जैसे आप 495 में 165 का भाग दोगे 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 5 3 15 और 6 3 18 1 19, 3 1 3 और 1 4 कट गया। अब आप फिर से 495 लिख लो, क्या 297 का भाग जा रहा है, चेक करो जरा। अब देखो 297 का 495 भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम 400 जो 95 इसको एलसीएम नहीं मान सकते। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा और बढ़िया दिमाग लगाना है। क्या अब आप चाहो तो इसको बेसिक से भी निपटा सकते हो, जैसे ये संख्या हमने लिख दी, ठीक। अब आप वो संख्या चुनो बड़ी से बड़ी जिसका हम भाग दे। अब देखो 165 और 495 तो डिवाइड हो रहा है, क्या ये संख्या 3 से कट रही है, 3 8 24, 3 9 27, फिर 3 से कट गया, 3 5 15, 3 5 15, 3 1 3 4 3 से कट रहा है, ठीक। 3 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, फिर हो जाएगा 1, फिर 3 5 15, इधर भाग दोगे 3 × 9 27, 2 बचेगा, फिर 3 9 27 हो जाएगा, 3 1 3, 3 × 6 18, 1 बचा, 3 बचे 15, इतना आ गया। अब देखो क्या इसमें आप 3 का भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते हो क्योंकि 55 नहीं कटेगा। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 का भाग दोगे तो 99 नहीं कटेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 7 7 49, 7 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब अब इसको काटने 11 से, तो 11 5 55, 11 × 9 99, 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 25 55। अब इस सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5 कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 9 और 3 में जब आप कॉमन लोगे तो गौर से देखो, एक 3 कॉमन ले लोगे, एक 3 कॉमन ले लोगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 पहले से चल रहा है, यहाँ बचेगा 3, तो एक और 3 ले लोगे, यानी 3 3 3 11 5, ये हो जाएगा एलसीएम। यानी एलसीएम में भाई साहब आ गया 3 × 3 × 3 × 11 × 5। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो इन सब में आप कॉमन लोगे, सबसे सरल तरीका कैसे होगा, पहले आप 3 कॉमन ले लो,
जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 से काटने का प्रयास करो, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 कॉमन लोगे यहाँ पर 99 आ जाएगा और यहाँ पर 165 हो जाएगा। अब सब में कॉमन क्या दिख रहा होगा आप बताओगे, 11, तो 11 पचे 55, उसके बाद कुछ कॉमन होगा तो ये 11 से 11 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 रहे 15 3 45। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो भाई साहब कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। थोड़ा सा चीजें डिटेल से समझाई, फिर से समझ लीजिए। हमने कहा पहले तो आप ये दिमाग लगाओ, जो संख्या दी जाए सबसे बड़ी संख्या चुनो, बाकी से भाग दो, अगर भाग चला जाए तो वही एलसीएम होता है, नहीं है तो फिर हम लोग बेसिक पर जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी जगह कम थी तो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, 3 बार में 2 बार और कटेगा तो 3 × 3 लिख दिया। हमने जब एलसीएम निकाला तो 3 × 3 × 3 × 11 × 5। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है भाई साहब जो सब में कॉमन हो, सब में कॉमन पहले हमने 3 लिया तो 3 रख दिया, फिर उसके बाद 11 भी सब में कॉमन बन रहा, तो उसके बाद सब में कॉमन नहीं बन रहा है, तो 11 और 3 ये एचसीएफ हो गया। 11 से 11 काट दिया, एक तो तरीका होता है ऊपर सबका मल्टीप्लाई नीचे सबका मल्टीप्लाई, फिर भाग दो, क्यों इतनी मेहनत करोगे, 11 से 11 निपटा दो, 3 से 3 निपटा दो, 5 है 15, 15 3 45, फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसको पढ़ने का प्रयास करो। देखो भाई साहब एक चीज समझो, कभी भी भिन्न के रूप में आ जाए, जैसे 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, 4/5 आ जाए, इस टाइप से संख्या मिले और आपसे एलसीएम पूछे, ध्यान से समझ लो ये कॉन्सेप्ट है। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी जब भी फ्रैक्शन के आपका एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, और जब भी आपसे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का देखो आप एचसीएफ, तब नीचे वाले का एलसीएम। कुल मिला के हमको अपोजिट चलना है। जब आपसे लासा पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा, नीचे वाली संख्याओं का मासा, और जब आपसे मासा पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा। क्लियर, उसके बाद की कहानी समझो। अब जैसे यहाँ पर हम संख्या देख रहे हैं, एक है 0.7, एक है 0.35 और एक है 1.05। ये 2 अंक से दशमलव तो नीचे डबल 0 हो जाएगा, ये 2 अंक से दशमलव ये नीचे डबल 0 हो जाएगा, ये 1 अंक से दशमलव तो नीचे 10 हो जाएगा। यानी इन्हीं संख्याओं को हम भाई मेरे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/10 कामा 35/100 और कामा 105/100। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में अगर हमें बहुत आसान करना है, देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एलसीएम, एलसीएम पूछा गया तो हमने क्या कहा, जब एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम, नीचे हमेशा आप सेम कर लिया करो। जैसे अब यहाँ भी 100 देख रहे हो, यहाँ भी 100, तो 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा दो तो ऊपर भी बढ़ा दो। अब देखो नीचे वाले का हमें एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ की अगर हम बात करें नीचे वाली संख्या का तो 100 100 100, जब हर एक जगह पर सेम संख्या हो तो वही हमारा एचसीएफ होता है। और रही बात एलसीएम के ऊपर वाले का हमें क्या लेना है, एलसीएम। फिर से समझ लो, जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। क्लियर, रूल यही रहता है। तो अब हमें एलसीएम निकालना था तो ऊपर वाले के एलसीएम। अभी हमने आपसे कहा कि पहले आप तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या छांटो, तो हमने देखा सबसे बड़ी संख्या 105 है। क्या 105 में 35 का भाग जा रहा है, तो 35 दिया 105 जा रहा है। क्या 70 का भाग जा रहा है, आपका जवाब आएगा नहीं जा रहा है। तो जो भी सबसे बड़ी संख्या हो उसका डबल करो, जैसे इसका डबल करोगे तो 105 का जब डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 210। अब देखो 35 का भाग, अब देखो 105 का तो भाग चल ही जाएगा क्योंकि इसी का डबल है, 35 का भी भाग चला जाएगा। क्या 70 का भाग इसमें जा रहा है, आप कहोगे 0 से 0 कट जाएगा, 7 × 21, यानी 210 एक ऐसी संख्या मिली जिसमें तीनों का भाग जा रहा है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 0 से 0 निपटा दीजिए आप, इस 0 से दशमलव लग जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2.1, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या, फिर से समझ लीजिए। लासा का सबसे बेस्ट मेथड होता है 3 संख्याओं का लासा निकालना, तो सबसे बड़ी संख्या चुनो, बाकियों से भाग दो, अगर भाग चला जाए तो वही एलसीएम, भाग नहीं जा रहा तो उसी बड़ी संख्या का डबल करो, फिर भी ना सबसे भाग जाए ट्रिपल करो, फिर 4 बार करो, ऐसे बढ़ते रहते हैं, वही सबसे बढ़िया तरीका है। 105 का डबल किया 210, अब 210 में 70 का भी भाग चला जाएगा, 35 का भी भाग चला जाएगा और 105 का भी भाग चला जाएगा, और तीनों का भाग चला जाए तो वही हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम जब निकालना हो, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, आंसर 2.1 आ गया। क्लियर, अब अगर चीजें मजेदार लग रही हो ना तो पहला काम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आजकल आपके लाइक थोड़े से कम आ रहे हैं और शेयरिंग भी कम, लाइक शेयर कम नहीं होने चाहिए अगर चीजें समझ में आ रही है। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और ये तो आप खुद ही निपटा दो। हमारा जो अनुमान है, जैसे 0.05, 0.5, 0.25 और 1.25, ये क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा मासा निकालो।
अभी अभी हमने कहा अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का यानी जो अंश होता है उसका HCF निकालोगे, नीचे यानी जो हर होता है उसका LCM निकालोगे। यही तो तरीका होता है। सबसे पहले इनको आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख दो। बढ़िया तरीके का मतलब समझ ही गए होंगे, जैसा आगे करके बताया था हमने। अब 2 अंक से दशमलव उठाओगे डबल जीरो, 2 अंक से दशमलव उठाओगे डबल जीरो, 1 अंक से दशमलव उठाओगे 1 जीरो, 2 अंक से दशमलव उठाओगे डबल जीरो। तो ये हो गया 5/100, ये हो गया 5/10, ये हो गया 25/100 और ये हो गया 125/100। अब देखो 1 जीरो इधर का मैं तो यहाँ भी बढ़ा दो, यहाँ भी बढ़ा दो, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, HCF निकालना है। हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो ऊपर वाले का HCF, इन सब में हमने कहा HCF का बेस्ट मेथड है सबसे छोटी वाली संख्या लो और चेक करो 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो HCF तो क्या रहेगा 5। LCM हो या HCF हो, अगर संख्या बिल्कुल सेम है तो वही रहता है, कोई चेंज में नहीं होता। अब देखो 2 अंक पे जीरो काटोगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.05। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। समझ गए कि नहीं? इस तरीके से जब भी ऐसा क्वेश्चन है नीचे सेम बना लिया करो, चाहे HCF हो चाहे LCM हो, नीचे सेम है तो वही वैल्यू हो जाएगी। ऊपर वाले का आपको HCF निकालना हो तो HCF निकाल लो और LCM निकालना है तो LCM निकाल लो। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाई साहब, कह रहा है 1/3 लिख लेते हैं एक बार, 1/3, 1/6, 10/9 और 5/18। कह रहा है का LCM ज्ञात कीजिए। अब देखो LCM निकालना है, ठीक, लासा LCM निकालना, तो ऊपर वाले का LCM लोगे। ऊपर वाले में सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है 10। क्या 10 में सबका भाग जा रहा है, 1 का भी भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, यानी सबका भाग जाएगा, तो यही LCM हो जाएगा। HCF में हमने कहा सबसे छोटी संख्या चुनो। सबसे छोटी क्या है 3, क्या 3 का भाग इसमें जा रहा है, आप कहोगे जा रहा है इसमें, जा रहा है, जा रहा है इसमें, जा रहा है, जा रहा है, यानी जब सब में भाग चला जाए तो वही आंसर। तो 10/3 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल मजाक है, ये भी यूपी पुलिस 2024 का प्रश्न है। क्या मैथमेटिक्स आपको कठिन लग रही है ना? अगर आप शुरू से हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो यकीन मानो मैथमेटिक्स बिल्कुल कठिन नहीं लग रही होगी। हर एक चैप्टर को डिटेल से पहले सिलेबस पढ़ाया है। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी के 5 का पिटारा की सीरीज चल रही है, आप इस चैनल पर देख रहे होगे, वहां पर जाके विजिट कीजिए। ढेर सारे 30 से 35 40 लेक्चर तक लगभग हम लोग कर चुके हैं। और वो सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर एक वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। मैथमेटिक्स मेरे भाई अलग अलग नहीं होती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे NTPC CBT 1 हो, चाहे CBT 2 हो, चाहे SSC का कोई भी एग्जाम हो, मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स होती है। थोड़े थोड़े अब ये होता है रेलवे में आपकी एडवांस भी आती है, SSC GD में एडवांस नहीं आती, तो वो चीज़ एक अलग है। बाकी मैथमेटिक्स कभी चेंज नहीं होती है। आप एक बार कंसेप्ट जबरदस्त मजबूत कर लीजिए, हर बार मैथ में फोड़ के आओगे, है ना? तो चीज़ों को थोड़ा गहराई समझिए। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो लोग बहुत जल्दी अपनी तैयारी बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं तो 5 के पिटारा की सीरीज लेक्चर 1 से चालू कीजिए और पूरा निपटा दीजिए। और ये तो सीरीज चल ही रही है आपके साथ में, दोनों को साथ में लेकर चल रहा है इसलिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संख्या लिख लीजिए। एक लिखा है 3/4, एक लिखा है 9/16 और एक लिखा है 27/32। ये 3 संख्या है। का लासा तथा मासा क्या? देखो LCM और HCF। पहले LCM निकालो, एक एक काम करेंगे। जब LCM निकालोगे तो ऊपर वाले का क्या लोगे LCM और नीचे वाला का क्या लोगे HCF। LCM निकालो। LCM में सबसे बड़ी संख्या चुनो। क्या बाकियों का भाग जा रहा है, आप कहोगे जा रहा है, तो यही LCM हो जाएगा। HCF में छोटी वाली संख्या चुनो। छोटी वाली संख्या से भाग देना है, तो क्या ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 27/4 LCM। अब देख रहे हो कि 27/4 एक ही जगह पे LCM है, आगे चेक करने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, नहीं पल्ले पड़ा। अरे भाई LCM और HCF पूछ रहा है, कह रहा है लासा और मासा बताओ। तो पहली वाली जो संख्या है वो लासा है, तो लासा आपको कितना है 27/4। क्या इसमें 27/4 है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं आंसर होगा। आपके संतुष्टि के लिए निकाले थे, लेकिन एग्जाम में नहीं निकालना है। ऐसा ऑप्शन मिले टिक करो, आगे बढ़ो। क्लियर? अब देखो अगर हमें HCF निकालना है तो अब क्या करो, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। HCF ऊपर वाले का HCF सबसे छोटी संख्या जो सब में कॉमन हो, तो वो 3 कॉमन है। सबसे बड़ी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए 4 पे चला जाएगा, 16 का 32 पे, तो ये हो जाएगा 3/32। तब भी तो 3 यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, सही कर लो, 3/32 कर लो। क्लियर? तो ऑप्शन आपका तभी भी सही होगा। क्लियर? जल्दी से इसका कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वाह क्या क्वेश्चन है, इसमें तो और आनंद आ जाएगा। ठीक, और बहुत ही सबसे आसान काम है, ये भी यूपी पुलिस में आया और इसमें फैक्टर पहले से दे रखे हैं। क्या बात है, फिर तो कुछ करना नहीं, बस आपको बाहर निकाल के बस लिखना है। पूछा क्या गया, ये संख्या कह रहा है इसका मासा HCF।
HCF में भाई साहब छोटी वाली संख्या कॉमन लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर 3 की घात 5 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, तो कम घात वाला लेना है, 3 की घात 2 ले लेंगे। यहाँ पर 5 की घात 3 है, यहाँ पर 5 की घात 1 है, तो 5 ले लेंगे। बस यही आंसर हो जाएगा। यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये भी यूपी पुलिस 2024 का प्रश्न है। क्या चीजें कठिन लग रही है? ये था हमारा बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के। अगला एक और लेक्चर हम प्रयास करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बढ़िया 10 क्वेश्चन करवाने का। हर एक चैप्टर को एक तरफ से खत्म करते हुए चल रहे हैं। और आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर में हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बड़ा बेसिक से जबरदस्त सुपर कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पोस्टमार्टम पूरा किया है। तीनों लेक्चर देखिए। उसके बाद लेक्चर 4 में आप देख रहे हो टाइम एंड वर्क का बढ़िया विश्लेषण पूरा किया है। और फिर उसके बाद लगातार 4 नंबर सिस्टम के थे, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स भी शामिल है, यूनिट डिजिट भी शामिल है। यूनिट डिजिट के वो बेहतर कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट देखते ही आप आंसर निकालोगे। जाकर आप एक बार विजिट जरूर कर लीजिए। और ये था एलसीएम एचसीएफ का। इसी तरीके से पूरे एसएससी जीडी के मैथ विद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ प्रोवाइड कराएंगे। अब अगर चीजें मजेदार लगी हो तो लाइक, दोस्तों में शेयर, और पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मित्रों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।